नाइन्थ की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। तो इसके पहले की वीडियो क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आप याद कर सकते हैं, साथ ही नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान की तुलना करना। और यहाँ पर उनके खोजकर्ता जो हैं यानी कि जिन्होंने उसको खोजा है उसके बारे में लिखना। तो यहाँ और परमाणु क्रमांक में इनका स्थान लिखिए। तो ये तुलनात्मक अध्ययन वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। गुण एक तरफ जो एक कॉलम टाइप का बना करके उसको लिखिएगा, गुण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो उसमें आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना है, उनको खोजा किसने है और परमाणु में स्थिति उनकी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रदरफोर्ड के जो उन्होंने प्रयोग किया था उसके बारे में लिखना और उसका निष्कर्ष निकालना कि उन्होंने क्या इससे निष्कर्ष निकाला था। तो इसमें उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी जो परमाणु नाभिक था उसके ऊपर। तो उन्होंने इसमें पाया कुछ कण जो थे वो अपने पथ से विचलित हो गए थे, कुछ ज़्यादातर कण जो है वो सीधे निकल के गए थे और एक आधी कण 12,000 में एक हाथ कण ही ऐसा था जो एकदम जो है डायरेक्शन में जो है जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी में जो है वापस चला जा रहा था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसको जो है आप ज़रूर लिख लीजिएगा। साथ ही बच्चों इसके निष्कर्ष भी जो है, चित्र तो बनाइएगा ही, साथ ही इनके निष्कर्ष भी आप जो है लिख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर ये वही निष्कर्ष है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर का परमाणु मॉडल जो था, नील बोर जो वैज्ञानिक थे उनके परमाणु मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर उन्होंने जो परमाणु मॉडल बताया उसके बारे में, साथ ही उसकी उन्होंने क्या क्या जो है पॉइंट बताए थे, संकल्पनाएं, और रेखा चित्र के माध्यम से जो है इसको दिखाने के लिए जो है आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों और अच्छे से आपने इसको चैप्टर पढ़ते समय भी समझा था। तो यहाँ पर जो है परमाणु उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और जो उनकी कक्षाएं होती हैं वो KLMN इस तरीके से उन्होंने बांटा था और हर कक्ष के लिए जो है वो अलग अलग परमाणुओं की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी थी। तो ये इनका जो है वो परमाणु मॉडल है। एक क्वेश्चन बच्चों ये लिख लीजिएगा, इससे आपको सारा चैप्टर में 3 ही हम लोगों ने मॉडल पढ़े हैं, जे टॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसके बाद बोर का जो है बोर की संकल्पना आई थी। तो यहाँ पर जो है उनके बारे में जो है तुलनात्मक अध्ययन आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है तीनों के बारे में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका क्वेश्चन लिख करके आंसर लिख लीजिएगा और इससे आपको जो है तीनों जो है मॉडल क्लियर हो जाएंगे कि किसमें क्या डिफरेंस था। सबसे पहले जे टॉमसन का मॉडल आया था, इसके बाद उनकी उसमें कुछ कमियाँ थी जो रदरफोर्ड को समझ में नहीं आई, तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा भी बहुत सारी बातों को की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। तो उसके लिए उसके बाद जो है नील बोर्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मॉडल जो है वो बनाया और तब से इसकी संकल्पना यही जो है वो मानी जा रही है। तो यहाँ पर इन तीनों का जो है अध्ययन जो है या तुलनात्मक अध्ययन जो है आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, परमाणु क्रमांक 1 से 18 तक के तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते समय भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बनाया था, देखा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है सारे आप कम से कम 18 तत्वों के जो है जो परमाणु क्रमांक याद करते हुए और साथ ही उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, पहला कक्ष जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्ष में कितने जाएंगे, तीसरे कक्ष में कितने जाएंगे, इसको जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उसके पहले की वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको बच्चों, 18 तक जो है दिए हैं, आर्गन तक के, और इसके साथ ही इनका चित्र भी जो है किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसका वो भी जो है बनाना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से बच्चों जो आप देख रहे हैं सामने, इस तरीके से आपकी बुक में भी ये चित्र बना हुआ है। 18 तत्वों की परमाणु संरचना का जो है व्यवस्था क्या है और इनकी संयोजकता बच्चों कैसे निकालनी है वो भी अच्छे से हम लोगों ने समझा है। तो संयोजकता भी आप जो है ज़रूर देखिएगा कि कैसे जो है किसकी कितनी संयोजकता है। तो 72 कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली संयोजकता उतनी होती है। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बच्चों 72 कक्ष में तो फिर वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए उसको जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है यानी 8 में से उतने इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। मान लीजिए जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में
तो 8 माइनस 6 यानी 2 बचा, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है संयोजकता जो है निकाल सकते हैं। और संयोजकता भी जो है इम्पॉर्टेंट है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें जो आपको सामने दिख रहा है चित्र इस तरीके से बनाने के लिए भी आ सकता है, और संयोजकता कितनी है ये भी पूछा जा सकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद बच्चों एक लघुत्तरीय प्रश्न बन के आ सकता है समस्थानिक के बारे में, कि समस्थानिक क्या है और समभारिक, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो है वो आप लिख लीजिएगा, समस्थानिक और समभारिक के बारे में जो है इनकी समस्थानिक जो होते हैं बच्चों, उनकी परमाणु संख्या जो है समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर प्रोटियम हो गया और ड्यूटीरियम हो गया और ट्राइटेरियम हो गया। इसमें जो है हाइड्रोजन में जो है परमाणु क्रमांक जो है या परमाणु संख्या जो है वो सबकी एक ही रहेगी, लेकिन इनका परमाणु भार जो है या परमाणु क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या जिसको कहा जाएगा वो अलग अलग है। एक में 1 है, एक में 2 है और एक में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ इनको क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, जैसे कार्बन 12 के लिए भी है, ठीक है, और इसी तरीके से क्लोरीन के भी हैं। तो इस तरीके से जो है समस्थानिक के बारे में जो है आप बता सकते हैं, और परिभाषा जो है लिखते हुए आ सकता है क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक भी याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समस्थानिकों का अनुप्रयोग भी आप पढ़ लीजिएगा, बुक में ही आपके दिया हुआ है। और ये 3 जो है अनुप्रयोग दिख रहे होंगे आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है ये इनके जो है अनुप्रयोग आप याद कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो है संभारिक के बारे में, कि संभारिक जो है वो क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो है परमाणु संख्या जो है, जैसे आप जब देखेंगे तो संभारिक जो होंगे उसमें परमाणु संख्या जो रहेगी वो अलग अलग रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की कुल संख्या जो रहती है वो समान रहती है, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। और द्रव्यमान संख्या जो रहेगी वो क्या होगी, समान होगी। इसमें ये जस्ट जो है अपोजिट होता है संभारिक वाले में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन के आता है, लघुत्तरीय प्रश्न में ही आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसको भी जो है आप तैयार कर लीजिएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के। आप बच्चों इन क्वेश्चन को फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो बच्चों आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।